आप सभी मित्रों को हमारे इस हिंदू पाठशाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हमने कुछ दिन पूर्व आपको बताया था कि आईपीसी का जो पेयर एक्ट इंडियन पेनल कोड तो पीसीएसजे और एपीओ के लिए पढ़ना आवश्यक है, उससे संबंधित चीज़ों को मैं यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहा था और कर भी रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पेपर हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, जितने भी सब्जेक्ट जो संबंधित हैं इन एग्ज़ामों के लिए, वो बेयर एक्ट के मूल चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ, ताकि आप कभी भी वीडियो खोलें तो आपको पूरा का पूरा जो बेयर एक्ट है वो आपको प्राप्त हो सके। हमने एक दिन पहले इसमें अध्याय 2 और अध्याय 3, अध्याय 2 1 और अध्याय 2 पढ़ाया था। आज मैं अध्याय 3 बता रहा हूँ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अलग अलग मंचों पे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आगे मैं अध्याय 3 के बारे में बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 52 क तक हमने पढ़ाया था, बताया था। 53 में 53 में है दंडों के विषय में बताया गया है हमारे अध्याय 3 में। 53 दंड है। 53 क निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना है। 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण है। 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण है। 55 क समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। 56 हटा दिया गया है क्योंकि यह उस समय यूरोपीय और अमेरिकियों के से संबंधित जो भी उस समय का कठोर कारावास होता था उससे संबंधित है। 57 दंडावधियों की भिन्ने की बात बताई गई है। फिर आप आ जाइए 58 में आ जाइए। निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक कि वे निर्वासित न कर दिए जाएं, इसको भी निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया है। कारावास के बदले निर्वासन, इसको भी हटा दिया गया है। 60 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में महत्वपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा, ये सेक्शन है 60 में। 61 सेक्शन में संपत्ति के संभरण का दंडादेश, इसको भी हटा दिया गया है। 62 को भी हटा दिया गया है सेक्शन। 63 जुर्माने की रकम दी गई है। 64 जुर्माना न करने पर कारावास का दंडादेश। 65 में जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब तक जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि है। 66 में जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। 67 में जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। 68 में जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान है। 70 में जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर का या कारावास के दौरान में उद्ग्रही होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। सेक्शन 71 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि। 72 में कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। 73 में एकांत परिरोध है। 74 में एकांत परिरोध की अवधि है और 75 में पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए संबंधित दंड है या वर्धित दंड है। अब हम अध्याय 4 में चलते हैं, जिसमें जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जिसको हम साधारण अपवाद कहते हैं, और ये महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। सेक्शन 76 कहता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य को भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 77 कहता है न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। 78 कहता है न्यायालय के निर्णय या आदेश का अनुसरण में किया गया कार्य। 79 विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त या तथ्य को भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त
होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 80 सेक्शन कहता है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। 81 कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य आपराधिक अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। 7 वर्ष से कम आयु की शिशु का कार्य 82 में कहा गया है। 83 में कहा गया है 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व को समझ के शिशु का कार्य बताया गया सेक्शन 83 में। 84 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचाने में असमर्थ है। ये 85 सेक्शन तक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आप 86 में आ जाइए। किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। 87 में संपत्ति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहित कारित करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। 88 सेक्शन में। 89 में संरक्षक द्वारा या उसकी सद्भावपूर्वक किया गया कार्य 89। 90 में संपत्ति जिसके संबंध में अज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, उन्मुक्त व्यक्ति की सम्मति, शिशु की सम्मति, ये 90 में सेक्शन में बताया गया। 91 में ऐसे कार्यों को अपवर्जन की कारिता अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। 92 में सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। 93 में सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। 94 में वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। और 95 में तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। हम इसी में आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में बताया गया है। 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। 97 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। 98 में ऐसे व्यक्ति कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। 99 सेक्शन में कार्य जिनके विरुद्ध अब प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, इस कार्य के प्रयोग का विस्तार। 100 में शरीर को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपराध का प्रारंभ और बना रहना। 102 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। 103 में कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। 104 में ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है, इस बारे में बताया गया है। 105 सेक्शन में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। 106 में घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। ये 106 तक है। नेक्स्ट अध्याय 5 नए वीडियो में बताऊंगा। ये एक पूरा बेयर एक्ट है जो बेयर एक्ट एक एक सेक्शन में पढ़ रहा हूँ और इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप कभी खाली बैठे तो बेयर एक्ट का यह वीडियो खोलेंगे और आसानी से एक से लेके और जितने भी अध्याय हैं इसके 23 तक आप देखते चले जाएंगे अलग अलग हमारे वीडियो में। इससे आपको अपने साथ तुरंत बेयर एक्ट रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो के माध्यम से ही आप इसको समझ सकेंगे। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, अलग अलग मंचों पे इसको भेजते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक पढ़ने वाले भर्ती इसको समझ सकें और जान सकें। धन्यवाद मित्रों।